गांव के एक सिरे पर एक पुराना सा मिट्टी का घर था। उसके आंगन में नीम का पेड़ खड़ा था और दीवारों पर लिपाई की हल्की सी गंध हर मौसम में ताजगी देती थी। उसी घर में रहती थी गुड़िया, एक होशियार, जिज्ञासु और बड़ी प्यारी बच्ची जो चौथी कक्षा में पढ़ती थी। उसके बाल हमेशा दो चोटियों में बंधे होते और उसकी आंखों में जैसे सवाल ही सवाल बसे होते थे। गुड़िया की सबसे अच्छी दोस्त उसकी दादी थी, जिन्हें वह प्यार से बड़ी अम्मा कहती थी। बड़ी अम्मा कहानियों का खजाना थी। राजा, रानी, जंगल के जानवर और पुरानी सभ्यता की बातों से लेकर गांव की मिट्टी की महिमा तक सब कुछ उन्हें याद था। हर शाम जब धूप नीम के पत्तों से छनकर आंगन में पड़ती, गुड़िया अपनी कॉपी और पेंसिल छोड़कर बड़ी अम्मा की गोद में बैठ जाती। बड़ी अम्मा उसे कहानी सुनाती और गुड़िया बीच बीच में सवाल पूछती। क्या ये सच था? क्या वो जंगल यही था? क्या अब भी ऐसा कुछ बचा है? एक दिन बड़ी अम्मा ने उसे धीमी आवाज में बताया, हमारे गांव में एक राज छुपा है। एक ऐसा राज जो सिर्फ समझदार और सच्चे दिल वालों को दिखाई देता है। बहुत पहले यहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे सब भूल चुके हैं, पर उस याद को धरती ने अब भी संभाल रखा है। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। कैसा राज अम्मा? बड़ी अम्मा मुस्कुराईं और बोली, ये राज तब खुलेगा जब कोई बच्चा खुद उसे ढूंढना चाहे, सिर्फ कहानियों पर भरोसा करने से नहीं। गुड़िया ने उसी रात अपने कमरे में कागज पर गांव का रहस्य लिखकर एक नक्शा बनाने की कोशिश की। अगले दिन से वह अकेले ही गली कूचों में घूमने लगी, खेतों के पास, कुएं के किनारे, पुरानी बावड़ी में, मंदिर के पीछे के झाड़ियों में। वो हर जगह कुछ अलग देखने की कोशिश करती, हर बूढ़े से पुराने किस्से पूछती। एक दिन गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास गुड़िया को मिट्टी में से झोंकती एक धातु की प्लेट दिखी। वह झुकी, मिट्टी साफ की तो एक छोटी सी पट्टी निकली जिस पर कुछ उकेरा हुआ था, कोई पुरानी लिपि में लिखा वाक्य। वह दौड़ती हुई बड़ी अम्मा के पास पहुंची। बड़ी अम्मा ने वो लिपि देखी और उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। गुड़िया, ये वही है। ये तो उस जगह का संकेत है जहां हमारे गांव की असली पहचान दबी पड़ी है। बड़ी अम्मा ने बताया कि बहुत पहले गांव में एक जड़ी बूटियों और किताबों की लाइब्रेरी थी जहां वैद्य, शिक्षक और साधु लोग आते थे। वो जगह एक भूकंप के बाद मिट्टी में दब गई थी और लोग उसे भूल गए थे। गुड़िया और बड़ी अम्मा ने गांव के सरपंच से बात की। पहले तो किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब गुड़िया ने अपनी खोज के निशान और पुरानी पट्टी दिखाई तो सब चौंक गए। गांव में खुदाई शुरू हुई। कुछ ही दिनों में वहां से पुरानी दीवारें, ताखे, मिट्टी के बर्तन और कुछ तांबे की किताबें मिली। सबने देखा कि गुड़िया का शक सही था। गांव के लोग इकट्ठा हुए। सरपंच ने ऐलान किया कि अब उस जगह को गांव का ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा, जहां बच्चे आकर पढ़ सकें, खेल सकें और गांव के इतिहास को जान सकें। उस दिन बड़ी अम्मा ने गुड़िया को गले लगाकर कहा, तू सिर्फ मेरी गुड़िया नहीं, इस गांव की आंख बन गई है। गुड़िया मुस्कुराई। उसके मन में अब भी कई सवाल थे, लेकिन अब उसे पता था कि जिज्ञासा, धैर्य और सच्चा दिल मिलकर कुछ भी ढूंढ सकते हैं। अब जब भी कोई बच्चा नई कहानी सुनता है तो वह गुड़िया से जाकर पूछता है, क्या ये भी सच हो सकता है? और गुड़िया सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो चलो ढूंढते हैं, क्योंकि हर गांव में कोई ना कोई राज जरूर छुपा होता है।